आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं, जो कि है अ गाइड टू वेजिटेरियंस लाइफ इन जर्मनी, ऑल अबाउट वेजिटेरियंस और वेजिटेरियन फूड आइटम्स इन जर्मनी। और हमें ये लगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो शेयर करना, बिकॉज जो भी लोग इंडिया से या बाकी भी दूसरे कंट्रीज से जर्मनी में आते हैं, उनको फूड को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसीलिए ये वीडियो हम आज बना रहे हैं। और अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो भी ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही हम फ़ायदे वाली चीज़ें इसमें शेयर करने वाले हैं, तो आपको भी ये चीज़ें हेल्प करेंगी। तो ये वीडियो के 3 पार्ट होने वाले हैं। पहला जो पार्ट होगा वो ये है कि वेजिटेरियन लोग जो भी हैं, कोई भी वेजिटेरियन फूड आपको ऑर्डर करते वक्त, खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आप गलती से नॉन वेज फूड ना खा लें। दूसरा हमारा पार्ट होगा, हम एक पूरा आपको वेजिटेरियंस के लिए इनिशियल सर्वाइवल गाइड बताएंगे, जो हमें एक्चुअली लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप जर्मनी आए या यूरोप की किसी भी कंट्री में आए, तो कैसे एज अ वेजिटेरियन आप सर्वाइव कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा पार्ट होगा वो हाउ इज एक्चुअली लाइफ ऑफ वेजिटेरियंस इन जर्मनी या फिर यूरोप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2019 में एक सर्वे किया गया, जिसमें पता चला कि 61 लाख लोग ऐसे हैं जर्मनी में जो कि प्योर वेजिटेरियन हैं या फिर मोस्टली वेजिटेरियन हैं। और अभी ये नंबर हर साल बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए जो लोग 3 से 4 साल पहले यहाँ पे आए हैं, वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि पहले वेजिटेरियन के ऑप्शंस इतने नहीं थे। अब आपको हर जगह वेगन वेजिटेरियन का ऑप्शन बहुत इजीली मिल जाएगा। हर रेस्टोरेंट में आपको वेजिटेरियन के 1-2 ऑप्शंस तो मिल ही जाते हैं। और यहाँ पे वेगन कल्चर भी बहुत ज़्यादा छू रहा है आसमान को। तो आपको हर मतलब स्टोर में वेगन चीज़ें भी इजीली मिल जाएंगी, हर जर्मन स्टोर में। तो आते हैं हम अपने फर्स्ट सेक्शन में कि आप जैसे यहाँ पे वेजिटेरियन हैं यहाँ पे, तो जब भी आप यहाँ पे कोई सामान खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक वेगन का सिंबल होता है, देखिए अगर वो सिंबल आपके पैकेट पे है तो मतलब यू आर गुड टू गो, वो सामान वेगन है, आप ले सकते हो, वेगन या वेजिटेरियन ले सकते हो आप, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आप देख सकते हो, फिर से गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद। जर्मनी में पहुंचते ही या फिर यूरोप में आप फ्लाइट की टिकट भी बुक कर रहे हो ना, तभी से गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लो। और जब भी कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हो, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप कोई प्रोडक्ट यहाँ पे खरीदते हो ना, तो प्रॉपर उसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको जर्मन में लिख के दिए होते हैं, और आप आराम से उसको ट्रांसलेट कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। सेम चीज़ जब कोई आप खाना ऑर्डर करते हो किसी रेस्टोरेंट में, तो भी प्रॉपर हर एक इंग्रेडिएंट उसमें बताया होता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपका जो फूड है वो वेजिटेरियन या वेगन है कि नहीं। तो ये बात का ध्यान रखिए। तीसरा जो पॉइंट है कि मान लिया कि आपने ऑनलाइन कोई फूड देखा, रेस्टोरेंट का ऑर्डर कर लिया, ठीक है, अभी आपने सब कुछ इंग्रेडिएंट सब कुछ देख लिया, बिकॉज ये इंसिडेंट हमारे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट देख लिया, अब खाना आया। तो जब खाना आया तो खाने से पहले भी ये नहीं कि डायरेक्ट मुंह में आपने खाना का बाइट डाल लिया। मेक श्योर कि कहीं आपको पनीर टिक्का मसाला के जगह चिकन टिक्का मसाला तो नहीं आ गया है, बिकॉज ऐसा हमारे साथ हुआ है। मैंने अपने बर्थडे पे बर्गर ऑर्डर किया बर्गर किंग से, और जब वो बर्गर आया, सोचो बर्थडे के दिन कैसा पोपट हुआ मेरा। जब वो बर्गर आया और जब मैंने मतलब थैंक गॉड आई डिड नॉट ईट इट, पर जब हमने उसको चेक किया तो पता चला बीफ बर्गर है। तो कभी कभी ऐसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। ऐसे ही इंडियन रेस्टोरेंट के साथ भी हुआ है, इसीलिए डोंट ट्रस्ट एनीवन, ऑलवेज ट्रस्ट योरसेल्फ। तो फूड का इंस्पेक्शन ज़रूर कीजिए उसको मुंह में डालने से पहले। तो अब हम आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे। ये उन लोगों के लिए सर्वाइवल गाइड है जो फर्स्ट टाइम जर्मनी या यूरोप जा रहे हैं, चाहे एज अ टूरिस्ट, स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं। उनके लिए हम अब एक कंप्लीट सर्वाइवल गाइड बता रहे हैं। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो या किसी भी कंट्री से आ रहे हो, तो पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि हो सके तो आप कुछ अपने स्नैक्स आइटम जैसे मैगी या नमकीन, बिस्किट, बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, रेडी टू ईट वाली चीज़ें आप लेके आओ। बट अगर आप नहीं भी लेके आते हैं तो ये गाइड आपको पूरी हेल्प करेगा। तो फर्स्ट हम आते हैं कि ब्रेकफास्ट में आप यहाँ पे क्या खा सकते हैं।
तो पहले जैसा आपको सभी को पता होगा अगर वीडियोस देख रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रेड्स हैं, जर्मन ब्रेड। तो मैं इनिशियली आपको नहीं बोलूँगी कि आप आते ही पहले दिन वो जर्मन ब्रेड ट्राई करने लगो। तो आप बटर टोस्ट यहाँ पे मिलता है हर ग्रोसरी शॉप में, एडिका, लिडल, अल्डी, सब जगह मिलता है, पेनी में भी मिलता है। तो आप एक बटर टोस्ट ले सकते हो, उसका फुल कॉर्न वर्जन भी आता है, तो ये दोनों आप ले सकते हो। तो ब्रेड ले सकते हो, और आप यहाँ पे बहुत सारे जैम के ऑप्शंस, पीनट बटर के ऑप्शन, मूस के ऑप्शंस मिलते हैं, वो सब आप ले सकते हो एज अ ब्रेकफास्ट। मूसली बहुत सारे मिलते हैं, वो भी ले सकते हो। मूसली में भी आपको इतने सारे वैरायटीज़ दिखेंगे राइट, कि आपने देखे भी नहीं होंगे। तो जो लोग मूसली फ़ैन हैं या कॉर्नफ्लेक्स के फ़ैन हैं, तो वो लोग मूसली, दूध वगैरह खा सकते हैं। फ्रूट्स की तो भरमार है, तो ये सब चीज़ें आप ब्रेकफास्ट में आराम से ले सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट का हमने आपका इंतज़ाम कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगली एक चीज़ जो है, जो मुझे लगता है कि आप आराम से उसको खा सकते हो, वो है फलाफल। फलाफल का हमने अभी रीज़न वीडियो भी बनाया है, तो आप उसमें देख सकते हो। तो फलाफल एक वेजिटेरियन डिश है। तो भाई ये वेजिटेरियंस के लिए, तो भाई जो मैंने बोला ना कि एक सूखे में एक बूंद भी काफ़ी है, तो वो एक बूंद है। तो आराम से आप फलाफल ट्राई कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि आप अगर एगिटेरियन नहीं हो, तो यहाँ का बेकरी आइटम खाने में भी आप थोड़ा संभल के रहिए। इंग्रेडिएंट्स आप पहले से पढ़ के जाइए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बेकरी आइटम्स में एग पड़ा होता है। तो आप उस हिसाब से अपना देख सकते हो। तो जो अगला आपका ऑप्शन है वो बर्गर किंग का आपका चीज़ बर्गर है, वो आप आराम से खा सकते हो। मैकडॉनल्ड्स में भी हमने पता किया है, कुछ हमारे फ्रेंड्स ने खाया पर दे डिड नॉट लाइक इट। वेगन बर्गर भी अवेलेबल है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। पर बर्गर किंग का चीज़ बर्गर इज़ वेरी यमी, तो यू कैन ट्राई इट। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया। अगला रेडी टू ईट का ऑप्शन जो है, अगर आप एडिका में जाओगे राइट, तो वहाँ पे एक करी नूडल्स करके मिलता है, वो आप आराम से मैगी टाइप ही बना के खा सकते हो उबाल के, वो एक ऑप्शन है। और कोई भी जर्मन स्टोर में आप जाओगे, अल्डी, लिडल, पेनी, एडिका, सब में आपको वेजिटेरियश पिज़्ज़ा मिलता है। जैसे स्पिनच पिज़्ज़ा मार्गरेटा, उसमें आप देख लोगे, उसमें सिंबल उसमें लिखा होगा कि वेजिटेरियश है, तो वो पिज़्ज़ा आप खा सकते हो। और एक और वेजिटेरियन चीज़ है जो हमारी फेवरेट चीज़ है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, बुगेट। वो बेसिकली मैदे का होता है, लंबा सा ब्रेड, मतलब ब्रेड का लोफ होता है, और उसमें बीच में चीज़ और मायोनीज़ और ये गार्लिक और इन सब की ड्रेसिंग अंदर पड़ी होती है। तो उसको आप ओवन में डालोगे 2-3 मिनट के लिए, तो आराम से, वो टाइम दिया होता है कितने मिनट का, तो आराम से आप उसको खा सकते हो। तो ये भी एक वेजिटेरियन ऑप्शन है। और अगला एक आपका अच्छा ऑप्शन है, वो है इंडियन स्टोर में आपको रेडी टू ईट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। हर इंडियन स्टोर में राजमा, पनीर, राजमा चावल सब मिल जाएगा, वहाँ से आप लेके आ सकते हो। वहाँ पे पराठे भी मिलते हैं रेडी टू ईट, वो भी आप लेके आ सकते हो। और अगर आप रोटी नहीं बना पा रहे हो इनिशियली, तो डुरुम हर आपको जर्मन स्टोर में मिल जाएगी, टर्किश स्टोर में मिल जाएगी, वो भी आप एज अ रोटी गर्म करके कुछ दिनों के लिए यूज़ कर सकते हो। तो दीज आर सम थिंग्स विच यू कैन डू। नेक्स्ट चीज़ जो आप ट्राई कर सकते हो, ये है कि भाई इंडिया से आए हो तो घर के खाने की, रेस्टोरेंट के खाने की याद आएगी। तो वंस अ वाइल आप इंडियन रेस्टोरेंट में खा सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट्स जर्मनी में अब हर सिटी में बहुत सारे होने वाले, थैंक्स टू आवर इंडियंस जो यहाँ पे आके उन्होंने डिमांड बढ़ा दी है। तो इंडियन रेस्टोरेंट में खा सकते हो, और बहुत सारे जर्मन या अलग अलग कंट्रीज़ के रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे वेजिटेरियन फूड के 1-2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। ट्राई इट एट योर ओन रिस्क, ठीक है, वो भी आप खा सकते हो। और बाकी जो मुझे एक चीज़ फ़ील हुई जिसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन बन गई, वो है ब्रेड चीज़। वो मेरा इतना फेवरेट है ना कि मैं कितनी रोज़ ब्रेड चीज़ खा सकती हूँ। तो वो पक्का ट्राई कीजिएगा, ब्रेड चीज़ आप आराम से यहाँ पे खा सकते हो, वो भी एक वेजिटेरियन ऑप्शन है। तो ये तो हमने आपकी तैयारी करा दी। अब आपको एटलीस्ट लग रहा होगा कि आप सर्वाइव कर सकते हो यहाँ पे एज अ वेजिटेरियन आके। तो अगले लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं कि हाउ इज़ वेजिटेरियंस लाइफ इन यूरोप और जर्मनी। तो मैं बोलूँगी कि वेजिटेरियन की लाइफ अभी बहुत अच्छी है। मुझे तो पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हाँ, ऑब्वियसली आपको कुकिंग सीखनी पड़ेगी, वरना आप बहुत मिस करोगे। खाना मिलता है इंडियन, पर इंडियन रेस्टोरेंट में ही मिलता है। स्पेसिफिकली आपको इतना इजीली इंडियन खाना नहीं मिलता है, इसलिए आप रोज़ रोज़ तो खा भी नहीं सकते, बिकॉज बहुत कॉस्टली होता है। तो आपको कुकिंग तो सीखनी पड़ेगी, पर लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप आराम से सेटल हो सकते हो। और इनफैक्ट आपको, जब आप यूरोप छोड़ के कभी जाओगे, तो आपको सच में प्राउड फील होगा कि आप कितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो, आपको कितना कुछ आ गया है। तो अभी हम आते हैं कुछ चीज़ों के बारे में कि लाइफ कैसी है वेजिटेरियंस की।
तो यहाँ पे रियलिटी है कि जर्मन स्टोर में बहुत ही लिमिटेड सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो हम इंडियंस रेगुलरली खाते हैं, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। तो वो खा खा के ऑब्वियसली आप बोर हो जाओगे, फिर आप इंडियन स्टोर से सब्जियाँ लेने जाओगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, पर आप खा सकते हो कभी कभी। पर मैं क्या रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी जर्मन ग्रॉसरी लेने जाओ तो कभी भी मे बी मंथ में चाहे एक ही सब्ज़ी उनकी ट्राई करो जो आपने कभी भी नहीं खाई हुई है, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप दोबारा भी खा सकते हो, राइट। उसके अलग अलग वेरिएशंस यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप ट्राई करो उसको बनाने का, एक दो बार बनाओगे अच्छी लगेगी तो आपका एक ऑप्शन आपके फूड में ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। और दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो कि डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत होते हैं, चीज़ बहुत होते हैं, मिल जाते हैं यहाँ पे। पनीर आपको इंडियन स्टोर में मिल जाएगा, पर आप घर पे भी बनाना सीख सकते हो। जैसे मैंने पनीर बनाना सीख लिया तो वो भी आप कर सकते हो, दूध ला के पनीर वगैरह भी बना सकते हो इफ़ यू वांट। और मैं ये भी बोलूँगी कि प्रोटीन का इंटेक आप बढ़ाओ, जैसे अलग अलग तरह की दालें ले आओ, सोयाबीन ले आओ, ये सब चीज़ें बढ़ाओ। टोटली आप सब्जियों पे ही डिपेंडेंट ना रहो, थोड़ा फ्लेक्सिबल आपको होना पड़ेगा, थोड़ा इनके फूड से आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। पाव भाजी आपको खानी है तो हर बार आपको इंडिया का पाव नहीं मिलेगा, कभी कभी ब्रेड से भी काम चलाना पड़ेगा, वो भी अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा जर्मन कल्चर को और इंडियन कल्चर को मैच करो एंड योर लाइफ विल बी ग्रेट। फूड के पर्सपेक्टिव से तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल अगर आप जर्मन स्टोर्स में देखोगे, राइट, तो बहुत सारे वेगन या वेजिटेरियन रेडी टू ईट आइटम्स आपको मिल जाएंगे, तो आप वो भी कभी कभी ट्राई कर सकते हो अगर आपका मन करे। और यहाँ पे इतने ढेर सारे फ्लेवर्ड कर्ड मिलते हैं, तो वो तो आप डेफिनेटली ट्राई करना मैं बोलूँगी। तो धीरे धीरे आप टाइम के साथ साथ बहुत मास्टर हो जाओगे यहाँ की चीज़ों में। मैं भी अभी एक्सप्लोर ही कर रही हूँ और धीरे धीरे आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। तो बस इतना सा था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चले, मोटिवेशन मिले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ इंस्टाग्राम पे, पोस्ट वगैरह डालती रहती हूँ, तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई विल सी यू सून अगेन। तो अगर आप नहीं भी लेके आए हो तो इंडियन रेस्टोरेंट नहीं, इंडियन अगला जो ऑप्शन है वेजिटेरियन, वो है बर्गर किंग का वेजिटेरियन नूडल्स।